नहीं देखना चाहते। उसने अपने 18 दोस्तों को मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, खुद कोई पद नहीं लिया, कभी भी भीख नहीं मांगी मोदी जी की तरह कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, चौकीदार बना दो, जो चौकीदारी का कर्तव्य भी नहीं हो पाई। चीन अंदर घुसा आया क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी थी कि शॉर्टकट मारना था। अभी शॉर्टकट मारेंगे तभी तो कुछ बन पाएंगे। अगर भैया भारतीय जनता पार्टी में जाने से अगर आप सीएम बन सकते हो तो बन जाओ। मध्य प्रदेश में अगर जाने से सिंधिया सीएम बन जाते हैं तो बन जाओ। लेकिन अब सचिन पायलट पर आते हैं सवाल लौट करके। सचिन पायलट को क्या जरूरी था? चलिए गहलोत साहब रह जाते तो अगली सीट तो इन्हीं की थी, सीएम तो इन्हीं को बनना था। क्या जल्दबाजी थी? क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के उस रिसोर्ट में रुकने की जो भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया हुआ था? ये बात हुई थी 2015 में जब राहुल गांधी गए थे थाईलैंड। अचानक से गुस्सा होकर के 3-4 महीने गायब रहे। उस पर मीडिया ने बहुत अटकलें चलाई कि शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर के वो चले गए। फिर उनको बुलाया गया, मनाया गया और निकल के आई प्रियंका गांधी। राजस्थान का घटनाक्रम कुछ उजड़ा सा लगता है और कुछ बेकार सा लगता है देश में बड़ी समस्याओं के अलावा केवल राजस्थान की सरकार पर पूरी मीडिया का ध्यान है, पूरे देश का ध्यान है। लेकिन देश का ध्यान 3 करोड़ बेरोजगार हो चुके लोगों पर नहीं है। देश का ध्यान जीडीपी नेगेटिव चली गई है उस पर नहीं है। और कोरोना के मरीज जो हैं 9 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, 9,36,000 हो चुके हैं। नहीं, किसी का किसी इस पर ध्यान नहीं है। सत्ता की कुर्सी सबको चाहिए, चाहे सचिन गहलोत हों, चाहे सचिन पायलट हों और अशोक गहलोत हों। दोनों का नाम सचिन गहलोत इसलिए निकल जाता है, दोनों मौका परस्त दिखाई देते हैं। अरे छोड़ दो ऐसी सत्ता, त्याग दो ऐसी सत्ता जब आपके साथी आपको छोड़ करके चले गए हों। मीडिया बहुत खूबसूरती के साथ दिखा रहा है, बहुत प्यार के साथ दिखा रहा है, वो सारी बातें, वो सब कुछ दिखा रहा है। घुमा घुमा करके सचिन पायलट से अचानक इतनी हमदर्दी हो गई है कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है ये बताया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है या सिंधिया के साथ अन्याय हुआ है, इसके बारे में बड़ी बहसें मीडिया में चलाई जा रही हैं। लेकिन ये वाकई में अगर सच होती तो मैं मान लेता। देखिए, सबसे कम उम्र में राहुल गांधी ने इनको सपोर्ट किया, कैबिनेट मंत्री तक बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन राहुल गांधी के पैरों में प्रधानमंत्री पद पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया अपने आप को, उसने बनाया मनमोहन सिंह को, जो देश के लिए बेस्ट था उसने दिया। और भारतीय जनता पार्टी और नागपुर की संस्था ने किसको बनाया? उसको जो एक्टिंग करना जानता है, जो आजकल रिहर्सल कर रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के। जी हाँ, उनके फोटो आते रहते हैं हमारे साहिब के। दाढ़ी और मूंछ बढ़ानी शुरू कर दी है तो लोगों ने लिंक करना शुरू कर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर से, क्योंकि बंगाल के चुनाव आसपास हैं। लेकिन चलिए, हम तो बात कर रहे थे सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की, जिसके बारे में बोलना भी जरूरी बनता है। आज अशोक गहलोत ने कुछ आरोप लगाए, लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम यह था कि अचानक से ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि कांग्रेस में वापस आ जाएंगे सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट तो वापस आने के लिए उनको ऑफर दिया राहुल गांधी ने कि हम आपको पिछले 18 महीने सीएम बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उनका जवाब वही आया जैसे सिंधिया ने बोला था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, ये नहीं करने दिया जा रहा। इसके बाद जो था खुलासा हुआ, वो चौंकाने वाला खुलासा था, जिसमें फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आए अशोक गहलोत। 69 की अवस्था के वो बुजुर्ग नेता जिन्होंने कांग्रेस का इमरजेंसी से लेकर आज तक हाथ थामे रहे। लेकिन जो युवा नेता राहुल गांधी ने बनाए, बड़े प्रदेश अध्यक्ष बनाए, चाहे आप हरियाणा का उदाहरण देख लें, सबका उदाहरण देख लें, सबके सब ने बीजेपी ज्वाइन की क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी थी कि शॉर्टकट मारना था। अभी शॉर्टकट मारेंगे तभी तो कुछ बन पाएंगे। अगर भैया भारतीय जनता पार्टी में जाने से अगर आप सीएम बन सकते हो तो बन जाओ। मध्य प्रदेश में अगर जाने से सिंधिया सीएम बन जाते हैं तो बन जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में औकात तुम्हारी क्या होगी? कुछ नहीं होगी। क्षेत्रीय पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं सचिन गहलोत, तो बनाएं। कितने विधायक जीतेंगे? 10 या 15। कांग्रेस के वोट तो नहीं मिलेंगे आपको। जो कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने वोट आपको दिए, जो सालों सालों से आपको वोट देते चले आ रहे थे, वो तो वोट आपने खो दिए। आप अपनी जाति का वोट बैंक लेकर के खुश रहिएगा, चलिए उस खुशफहमी में जिएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो खबर मीडिया पे चलाई जा रही है कि युवा नेतृत्व को पीछे भेजा जा रहा है, इसकी कहानी की शुरुआत जब हुई थी, आज उसको खोलते हुए थोड़ा सा मैं एग्रेसिव होकर थोड़ा सा ऐसी बातें आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं जिनके बारे में शायद मीडिया को पता नहीं होगा या मीडिया उसके बारे में बताना नहीं चाह रहा होगा।
ये बात हुई थी 2015 में, जब राहुल गांधी गए थे थाईलैंड। अचानक से गुस्सा होकर के 3-4 महीने गायब रहे। उस पर मीडिया ने बहुत अटकलें चलाई कि शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर के वो चले गए। फिर उनको बुलाया गया, मनाया गया और निकल के आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने उनको बुलाया वापस और जैसे तैसे मान मनोबल करके, क्योंकि वो भी नाराज थे कि हमारे युवा साथियों की अनदेखी की जा रही है। वो अपने दोस्तों का साथ निभा रहे थे, वहाँ पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं सोच रहे थे, क्योंकि एक सज्जन आदमी है, जेंटलमैन आदमी है राहुल गांधी। वो नफ़ा नुकसान नहीं देखता है, दोस्ती निभाने में यकीन रखता है। और उसके बारे में जब मीडिया चलाता है कि राहुल गांधी आगे किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उसने अपने 18 दोस्तों को मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, खुद कोई पद नहीं लिया, कभी भी भीख नहीं मांगी मोदी जी की तरह कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, चौकीदार बना दो, जो चौकीदारी का कर्तव्य भी नहीं हो पाई। चीन अंदर घुसाया। अब सचिन पायलट पर आते हैं सवाल लौट करके। सचिन पायलट को क्या जरूरी था? चलिए गहलोत साहब रह जाते तो अगली सीट तो इन्हीं की थी, सीएम तो इन्हीं को बनना था। क्या जल्दबाजी थी? क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के उस रिसोर्ट में रुकने की जो भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया हुआ था? भारतीय जनता पार्टी ने जिस रिसोर्ट के आसपास खट्टर सरकार की पुलिस लगा दी हो, मिलने पर बैंड लगा दिया हो, वहां क्यों चले गए? किस लिए चले गए? इन सवालों का जवाब देंगे। अशोक गहलोत ने आज बड़े करारे आरोप लगाए और वो करारे आरोप कुछ इस तरह से थे। उन्होंने बोला कि बिना बताए विदेश घूमने चले जाते थे सचिन पायलट, नंबर 1। दूसरा बोला कि खुद वो सौदा कर रहे थे विधायकों का, उनकी रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है सचिन गहलोत के बारे में। जब कांग्रेस थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखी तो अशोक गहलोत बिफर गए, बोले हमने अपने हाई कमान को भेज दिए और मैं मीडिया में भी इसको आउट कर दूंगा। मेरी बात समझ में नहीं आती कि 10 का आंकड़ा बड़ा होता है या 100 का आंकड़ा बड़ा होता है, जबकि बहुमत में है अशोक गहलोत। बारिश पड़ने लगी है, सूर्यास्त होने लगा है, जबकि बहुमत में है अशोक गहलोत, तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? लोकतंत्र क्या कहता है? नेचुरल सी बात है, लोकतंत्र बहुत कुछ बोलता है। लोकतंत्र ये बोलता है लोकतंत्र को लोकतंत्र की आवाज़ दी जाए, लोकतंत्र में उस व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाए जिसके सपोर्ट में बहुत सारे विधायक हैं। इसीलिए मीटिंग बुलाई गई थी। वहाँ आगे साबित करते सचिन पायलट कि हमें मंजूर नहीं है अशोक गहलोत, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अशोक गहलोत पॉलिटिक्स की ये बाजी जीत गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शेयर करना